इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लखनऊ में आज कांग्रेस ने चुनाव कार्यालय के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। एक अच्छी रणनीति यहां पर कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी और बीजेपी को घेरने के लिए तरह तरह के मुद्दे भी कांग्रेस लगातार लेकर आती रही है। लेकिन लखनऊ में जो स्थिति कांग्रेस की देखी गई इस प्रदर्शन के दौरान, कहा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन एकदम सुपर फ्लॉप देखने को मिला। इस प्रदर्शन से कांग्रेस के दिग्गज नेता भी नदारद नजर आए, कोई भी बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। वहीं जो सुबह से चर्चाएं चल रही थी कि चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव कांग्रेस करेगी, सभी कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वो बड़ी भीड़ दिखाई दी और ना ही वो बड़े नेता वहां पर दिखाई दिए। क्या कुछ रणनीति में कमी रही, क्या कुछ वजह रही, वो भी उस पर भी आज खुलकर बात करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर क्या सोचकर कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई थी जो एकदम बेदम नजर आ रही है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन कहा जा सकता है कि एकदम सुपर फ्लॉप प्रदर्शन रहा है। लगातार कांग्रेस चुनाव आयोग को घेरे में ले रही है, चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधती है और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस का ये प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिला था। जो फिलहाल अब जो ताजा अपडेट है वो यही है कि फिलहाल ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो वहां पर नहीं है, मतलब जो प्रदर्शन था एकदम फ्लॉप साबित हुआ है। इस प्रदर्शन का कोई भी असर वहां पर नहीं हुआ है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस का ये प्रदर्शन था, जिसमें कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और सुबह से चर्चाएं चल रही थी कि भारी संख्या में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ता सभी चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ निकले भी थे, लेकिन पुलिस बल ने पहले ही उनको रोक दिया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कोशिश भी नहीं कर पाए चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की और उससे पहले ही कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ताओं को भी नज़रबंदी कर लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के इस प्रदर्शन से जो बड़े नेता थे वो इस प्रदर्शन में क्यों दिखाई नहीं दिए। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही तरह तरह की रणनीति सभी पार्टियां अपनाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने 14 जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। तो ये जो चुनावी तैयारी है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी से शुरू हो चुकी है और उसका सीधा सा असर कांग्रेस की इस रणनीति को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी से वो रणनीति बनाने में लग गई है। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आज लखनऊ में प्रदर्शन हुआ और जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की, लेकिन वो रणनीति एकदम फ्लॉप रही और सभी कार्यकर्ता फिलहाल वहां से हट चुके हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह और कांग्रेस से फिरोज खान साहब जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज खान साहब, आपके पास जाना चाहूंगा। रणनीति बहुत अच्छी और आरोप भी बड़े बड़े आपकी तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन जब प्रदर्शन की बात आती है, वो बेशक हम चुनावी प्रदर्शन की बात करें, हम किसी रैली की बात करें, हम किसी जनसभा की बात करें, काफी भीड़ देखने को मिलती है।
प्रदर्शन में भी हालांकि भीड़ देखने को मिली, लेकिन वो असर नहीं देखने को मिला। आपके बड़े नेता गायब रहे। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, इलेक्शन कमीशन के यहाँ जो प्रदर्शन का मामला था वो सभी कार्यकर्ता हमारे पहुंचे थे, मुस्तैदी से पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश की सरकार, गुंडे मवाली की सरकार ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश किया। सुबह से इतना फोर्स भर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारे सभी कार्यकर्ता पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां प्रदर्शन करने का काम किया। अब आस्ते आस्ते लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक होकर के आप लोग आस्ते आस्ते काम कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। और जो इलेक्शन कमीशन ने वोट बिहार में काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया था, आज सब जनता देख रही है। आज बीजेपी के बेईमानी, भ्रष्टाचारी सब चरम सीमा पर है। और जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, एसआईआर के नाम पर आज गरीब पूरा परेशान है, बेहाल है, सबको देख लीजिए आप। आज क्या नहीं हो रहा वहाँ पर। जी नहीं खान साहब, बात ठीक है आपकी, ठीक है, आपको मुद्दे उठाने भी चाहिए, विपक्ष में हैं आप। दूसरा ये कि आपके पास तोड़ क्या है बीजेपी के ऊपर, जो आप आरोप लगा देते हैं एसआईआर को लेकर भी लगा रहे हैं, आपके पास तोड़ क्या है? आपने कोशिश की प्रदर्शन करके चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की, लेकिन उसमें भी आप नाकाम हो गए। नाकाम के देखिए, हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे वहां पर। आप ही की टीवी में दिखा रहा, आप ही की मीडिया में दिखा रहा। हजारों लोग पहुंचे थे वहां पर। पहुंचने के बाद वहां प्रदर्शन करने का काम किया है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी ये तो अंगड़ाई ये दो तरह की बातें हैं खान साहब, दो तरह की बातें ये हैं। एक तो ये कि जिस प्रदर्शन में आपके बड़े नेताओं को शामिल होना था, बेशक वो यूपी की सियासत के चेहरे ही क्यों ना हो, एक तो वो भी दिखाई नहीं दिए। दूसरा ये राहुल गांधी जैन जी के भरोसे हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों ने कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर लिया कि वही सब कुछ संभाल लेंगे। अरे भैया, ये तो मोदी जी ने कहा था ना, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, चाकरी देंगे। उसके बाद में सब कुछ हुआ था। अच्छा ठीक है, कहाँ मिला नौकरी बताइए। ठीक है। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। अभी प्रदर्शन अलग अलग हो रहे हैं, क्या कुछ वजह है? क्योंकि एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर तो समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है। तो क्या आप शामिल नहीं हुए, या फिर कांग्रेस ने आपके साथ मिलकर रणनीति नहीं बनाई? नमस्कार पुष्पेंद्र जी, हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन का हमारे साथी ने भी बताया है कि क्या था और किस तरह प्रदर्शन हुआ। लेकिन जिस तरह से इस देश के अंदर वोट चोरी मुद्दा बना है, जिस तरह से निर्वाचन आयोग, जिसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे जनता निष्पक्ष निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी हो, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रति जवाबदेही हो, उससे विमुख होकर के सत्ता के एजेंट की तरह, सत्ता के मुखपत्र की तरह जो काम कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, पहले के जमाने में राजतंत्र हुआ करता था, युद्ध से, उत्तराधिकार से, इस तरह से वो तय होता था कि जो शक्तिशाली होता था, जो हिंसा करके सर्वोच्चता हासिल कर लेता, तो वो राजा होता था। समय बदला, पहले तलवार का युद्ध होता था, कभी भाले का होता था, फरसे का होता था, बंदूकों शुरू हुआ, अपना इस तरह बढ़ता गया। लेकिन लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार है वो मत का अधिकार है। मत से राजा कौन होगा, सरकार किसकी होगी, वो मत से तय होता है। ये नए प्रकार का हथियार है कि मत को ही अगर आप लूट लिया जाए, उसकी चोरी कर लिया जाए, तो आप उसी राजतंत्र तरह, उसी मोनार्की की तरह सरकार बना लेंगे। नहीं, लोगों का मत शामिल नहीं होता। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर बड़ा वर्ग वंचित हो गया, या उसको किसी भी तरीके ठीक है करके मतदाता सूची के मत देने से रोक करके, ये निर्वाचन आयोग इसीलिए बना था, संविधान में उसको असीमित ताकत दी गई थी कि उसका काम सरकार के प्रति जवाबदेही न हो करके, उसका काम था कि कुछ भी करना पड़े, फ्री फेयर। नहीं, बिल्कुल। सर, सवाल मेरा ये है धर्मेंद्र जी, ठीक है सर, सवाल मेरा ये है कि किसी मुद्दे को लेकर गंभीर होना, मैं बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कभी प्रदर्शन का, आंदोलन का ऐलान किया है तो समाजवादी पार्टी ने वो करके दिखाया है, बेशक लखनऊ में विधानसभा का घेराव हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो। लेकिन यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पहले तो ऐलान कर दिया कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे, और वही प्रदर्शन अगर सुपर फ्लॉप हो जाता है तो क्या आप भी इस बात
कई कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस खुद मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से वोटर जोड़ो यात्रा तो निकाल दी गई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी फिर गायब हो गए। देखिए ऐसा है पुष्पेन जी, हाँ। राजनीति में राजनीतिक दल किस तरह का आंदोलन करेंगे ये उनका प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है। कार्यकर्ता किस तरह से उस आंदोलन में भाग लेता है ये वो तय करता है कि एक आदमी रहेगा, 1 लाख लोग रहेगा, 10,000 लोग, लेकिन रिलेवेंसी जो है कभी कम नहीं होती है। जो विरोध की रिलेवेंसी है वो इससे नहीं कम हो जाती, एक संख्या कम थी, बात तो पूरी जाती है। असली उद्देश्य है निर्वाचन आयोग को जगाना। अब वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई राजनीतिक दल हो, अपने हिसाब तय करता है कि हम अपनी बात को संवैधानिक संस्थान तक कैसे पहुंचाएं। उससे मुद्दे कम नहीं हो जाते कि अचानक प्रदर्शन हो गया, कि घोषित करके प्रदर्शन हो गया, कि संख्या कम हो गई। असली चीज है कि मुद्दा, और लोकतंत्र में एक भी व्यक्ति अगर असंतुष्ट है और तथ्यात्मक बात कह रहा है तो संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उसका क्लेरिफिकेशन दे, उसको संतुष्ट करने का प्रयास हो। लेकिन जिस तरह से निर्वाचन आयोग जब पीसी करने आता है तो एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता का नाम लेकर के जिस तरह स्टॉन्टिंग भाषा में पीसी करता है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। जिस तरह से निर्वाचन आयोग की निर्वाचन आयुक्तों की चयन प्रक्रिया से एक बड़े संस्थान को, न्यायिक संस्थान को हटा दिया जाता है उसके मुखिया को, और एक अपने पॉक्सी बनाने के लिए अपने में ही एक नहीं गाँव माई धिया गौनहार और बाप बराती वाला हाल हो गया कि केवल 2 लोग मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मिलकर तय करेंगे। उसी दिन तय हो गया था कि अब निर्वाचन आयोग न हो करके बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चयन आयोग बन के रह गया है। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, आरोप बड़े बड़े लग रहे हैं आप पर। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उससे मैं बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से, चाहे हमारे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे फिरोज खान हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, सबसे बड़ी बात यही है कि इनकी पार्टी के नेता ही नहीं आ रहे, जब इनकी पार्टी के लोग ही उसमें नहीं आ रहे और ये कह रहे हैं कि गाँव में चोरी हो जाती है ना, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के आ जाता है उसका विरोध करने के लिए। और ये लोग वोट पता नहीं क्या हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जी को देगी गाली, लेकिन जब जनता ये समझ चुकी है, पहले जनता बूथ कैप्चरिंग करते थे, ये लोग वोट करते थे, ये लोग क्या क्या नहीं करते सबने देखा है। लेकिन अब जो भी कुछ हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है, घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं या घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है और क्यों दिक्कत होनी चाहिए? भाई जब हमारे देश गरीब किसान मजदूर टैक्स का पैसा हमारे देश की जनता के लिए होना चाहिए या घुसपैठियों के लिए होना चाहिए? उनका वोट में अधिकार सवाल है, उनका वोट में अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ले ले, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। धर्मेंद्र जी बोलिए। त्यागी जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को, पहले तो ये जान ले कि निर्वाचन आयोग ये डिसाइड नहीं करता है कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, कौन घुसपैठिया है। अगर ये किया हो तो बिहार में हो चुका है, त्यागी जी से पूछिए, समाजवादी सुन लीजिए, कौन बनाएगा सुन लीजिए, नहीं सरकार के आपको, आपका गठबंधन है, आपका गठबंधन है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं आपस में? बताइए, मेरी बात सुनो भाई, नहीं क्यों नहीं जा रहे? तब तो जवाब देंगे, अगर जवाब देना हो तो सुनना पड़ेगा ना। पुष्पेंद्र जी को सवाल बिहार में कितने घुसपैठिए चिन्हित किया निर्वाचन आयोग ने, वही बता दीजिए, क्योंकि बिहार में तो आप FIR कर चुके हैं ना भाई, आप वही बता दीजिए। बिहार में FIR हुआ, सुनो, फर्जी वोट काटे गए, लाखों करोड़ों काटे गए, आपको पता है ना? अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल त्यागी जी, आप नहीं देख रहे, आपके नेता ही देते हैं ना डाटा, आपके नेता ही बताते हैं कितने वोट कट गए। अरे मैं सरकार बन गई, आपको चोरी हो गई नहीं, तो घुसपैठियों का वोट कटना क्या गलत है? अरे भाई आप निर्वाचन आयोग के भी त्यागी जी सवाल सुनिए, त्यागी जी सवाल सुनिए, त्यागी जी मैं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, अभी आप फर्जी वोट का मुद्दा उठा रहे हैं, त्यागी जी आप फर्जी वोट का मुद्दा उठा रहे हैं, आप मानते हैं कि फर्जी वोट हैं?
और अगर हैं तो भाई बनी कैसे वो फर्जी वोट? अब मैं बोल रहा हूं, बेशक आपकी सरकार में नहीं बनी, आपसे पहले जिसकी सरकार थी तब बनी, निशाना तो फिर भी चुनाव आयोग पर ही जा रहा है। देखिए पुष्पेंद्र भाई, 140 करोड़ इस देश में और सबको पता है कि इतनी जनसंख्या है, इसको नियंत्रण करने के लिए नियम भी बनेंगे, कानून भी बनेंगे, सिस्टम भी बनेगी, नई टेक्नोलॉजी भी होगी। तो जब किसी भी को आप डेवलप करते हो तो समय समय पर ऐसा ये बताइए, अब वोट बन गए, अब वोट बनने के बाद अच्छा ठीक है, ठीक है त्यागी जी, मैं रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेके जल्द वापस लौट रहा है। ठीक है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर चर्चा चल रही है और सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात पूरी करेंगे। सत्येंद्र त्यागी जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए मैं बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि देश की जनता समझ चुकी है कि वोट चोरी कहना, गद्दी चोर कहना, ये सारे झूठे बयान हैं, झूठे नेता हैं, झूठे लोगों की पार्टी है और कुछ भी नहीं। क्योंकि सब जितने भी वोट चोरी होती थी जब इनकी सरकार में थी, फूड कैप्चरिंग होते, दंगे होते, मर्डर होते थे, लोग डरते थे, वोट डालने से पहले लोग डरते थे। अब ये बार बार एफआईआर पर मुद्दा उठाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शुद्धिकरण करना, यदि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, यदि उसका वोटर लिस्ट में नाम है, या कई बार आपको सबको पता है कि लोग मूव करते रहते हैं, कई जगह वोट होते हैं, अब उनको सही करना क्या गलत है? मैं नहीं कहता भाजपा में हूँ, सपा में हूँ, थोड़ा सा नागरिक हूँ, देश का नागरिक हूँ, तो क्या सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश की जनता ये समझ रही है, देश की जनता ये भी समझ रही है ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीति कर रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं। मैं त्यागी जी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा, सही भी होना चाहिए, थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो ये जो आप फर्जी वोट बोल रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनके वोट कटने चाहिए, सीधी सी बात है, कटने चाहिए, उन लोगों का क्या काम। दूसरा ये जो घुसपैठियों वाली बात जो आती है, ठीक है, उनकी जो वोट बनी हुई है और उनके वोट बनने से पहले तो उनका पहचान पत्र बना होगा, और पहचान पत्र बनाया किसने होगा? देखिए आपको भी पता है पुष्पेंद्र भाई, और सबको पता है कि आधार कार्ड लोग बनवा ले रहे थे और कई रैकेट भी पकड़े गए, पश्चिम बंगाल में भी पकड़े गए। हमारे देश के आसपास के 300 तहसील हुए, उनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, वहाँ पर भी कितने फर्जी लोग पकड़े गए जो आधार कार्ड बनवा रहे थे, उसके बाद कार्ड भी बनवा रहे थे। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि जब फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं उस समय वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? प्रक्रिया में आखिर क्या कमी आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा? धर्मेंद्र जी देखिए पुष्पेंद्र भाई, आपने सुना त्यागी जी को, त्यागी जी स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी सरकार में फर्जी काम हो रहा था, कागज बन रहा था। अरे आधार जनता के टैक्स नहीं, हमारी सरकार में नहीं, ये आप लोगों ने फर्जी वोट बनवा लिए थे, जो कट रहे हैं उनको आपको दिक्कत हो रही है। ये हमारी सरकार में नहीं बने, फर्जी वोट जो बने समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय फर्जी वोट बनाए गए। भाजपा के समय में फर्जी वोट नहीं बनाए गए, एफआईआर के माध्यम से फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। तो बहुत दिक्कत हो रही है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आपको आगे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये भारत देश के नागरिकों को ही सिर्फ अधिकार होना चाहिए वोट का। ये फर्जी घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, फर्जी घुसपैठिए हैं तो उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस देश का नागरिक भी हूँ। ठीक है, आपकी बात खत्म होगी, आपकी बात सभी ने सुनी, जवाब ले लीजिए आप। धर्मेंद्र जी बैठे, एक बार जवाब ले लीजिए। धर्मेंद्र जी, त्यागी जी का बटन कर दीजिए सरकार को, तो जो सरकार ठीक है, धर्मेंद्र जी वो हमारे लिए उपयोग होना चाहिए, देश की जनता ये होना चाहिए। देखिए ऐसे लोग आप बैठाते हैं जो व्हाट्सएप पढ़ के आते हैं, सुनना चाहते नहीं है। एक चीज मैंने पूछा, इतनी देर से घुसपैठिए कह रहे हैं, इतने घुसपैठिए एसआईआर में इन्होंने चिन्हित किया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या निर्वाचन आयोग को घुसपैठिए या नागरिकता सिद्ध करने का राइट है? वो अपने हैंडबुक सबसे ऊपर लिखता है
कि केवल हम असली मतदाता सूची बनाते हैं, इससे नागरिकता का कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। ये निर्वाचन आयोग कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती। दूसरी बात, अगर ये फेक वोटर लिस्ट थी फर्जी लोगों के नाम से, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की क्या फर्जी सरकार है? फेक सरकार है। बिहार के अंदर एनडीए की फर्जी सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की फर्जी सरकार है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फर्जी सरकार है। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फर्जी सरकार है। अगर वोटर लिस्ट फर्जी है, गलत लोगों के नाम है, तो इनका ये फर्जी सरकार को बना के रखे हैं। ठीक है, ठीक है, फिरोज खान साहब काफी समय से शांत बैठे। खान साहब आपका क्या कुछ रुख है, क्योंकि आप लगातार आवाज तो उठा रहे हैं। अब आवाज उठाने से क्या आप सामने वाली पार्टी का तोड़ कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि चुनाव में आप कैसे पार पा पाएंगे? समझ चुकी है, फिर मैं कह रहा हूँ जनता समझ चुकी है। जनता व्हाट्सएप से बाहर निकलो आप, कैसे आदमी हो तो सुनना नहीं चाहते हो। आप झूठ फैलाने की कोशिश करो। बिहार में आप तो ठेकेदार भाई जनता के लिए काम करो, जनता के बीच में जाओ। ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होने वाला। ये चैनलों पर आकर के आप झूठ जो फैलाते हो ना, कुछ नहीं होने वाला। 2014 से आग्रह करूंगा कि आवाज डाउन कर दीजिए। 2015 से आप डरा रहे हो, संविधान खत्म हो जाएगा जब ये। ठीक है त्यागी जी। खान साहब, फिरोज खान साहब, संविधान दिवस मनाया, उसके बाद से पूरे विपक्ष को डर लग रहा है। पूरा जवाब हो या न हो, सुन ले, जवाब दे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारा सवाल तो सुने। ठीक है सरकार। खान साहब, फिरोज खान साहब सुन पा रहे हैं आप? ये जो चिल्ला के बोल रहे हैं, हाँ, तो इनको बोल करके क्या फायदा है? कोई फायदा है? अरे सरकार इनका है, प्रधानमंत्री इनके, मोदी जी इनके, अमित शाह जी इनके, गृह मंत्री इनके, राज्य सरकार इनका, सब सरकार इनका है। घुसपैठिया घुस कैसे रहा है? घुसपैठिया का बहाना है और हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, इनका यही काम है। तो बांग्लादेशी घुसपैठिया में आ गए। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, घुसपैठिया में आ गए लोग। कोई घुसपैठिया नहीं है यहाँ। बिहार में घुसपैठिया झारखंड में आए तो झारखंड में तो चला नहीं। झारखंड में यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार बना दिया। लेकिन ये लोग जो है, मैं कहना चाहता हूँ पुष्पेंद्र जी, ये खाली घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। ये लोग कुछ होने जाने का नहीं है। और ठीक है खान साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की रणनीति थी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। और जो शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस को दिखाना चाहिए था, जो उन्होंने कहा था कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे और एक बड़े जोर शोर से जो मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन वो लखनऊ कार्यालय में देखने को मिला। पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा तैनात रहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कांग्रेस का जो कहना था उस पर सब पानी फिर गया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।